क्वेश्चन नंबर 68 इजी है, इंटरेस्टिंग है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना अच्छा। टीएस ग्रेवाल, क्वेश्चन नंबर 68। On 31st March 2019, A and B who were sharing profits in the ratio 3:2, तो ये क्या हो गया आपका ओल्ड रेशियो। क्या लाइबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड स्पेसिफिक रिजर्व है, जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, हाईलाइट करेंगे। क्या एसेट साइड पे कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है? नो। क्या एग्जिस्टिंग गुडविल है? नो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नो। आगे बढ़ेंगे। On 1st April 2019, they decided to admit C as a new partner for 1/5 share in the profits. 1/5 share के लिए आया। C brought 1 lakh as his capital and 50,000 as a share of goodwill. बैलेंस शीट में बैंक है तो सारी एंट्रीज हम बैंक के थ्रू कर देंगे। ध्यान रखना है कैश है या बैंक है, बैंक है। ठीक से तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू कर देंगे। ओके जी। आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑफ 2000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट है तो क्या कर देंगे, डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वाज 50,000, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 60,000, मार्केट वैल्यू 50,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब भी फ्लक्चुएट हो तो हमें देखना चाहिए कि क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो नहीं है। तो क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। सुहानी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। याद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की ट्रीटमेंट या किसी और से पूछूं? बोलो जल्दी, ट्राई करना चाहोगे या पास? जल्दी। सर नहीं याद। नो प्रॉब्लम। वंशिका आपको याद है बेटा? यस सर। बताओ क्या करेंगे। फंड में 12,000 रुपए पड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट 60,000 की है। आपका डॉग आंसर करना चाहता है? जो भी इन्वेस्टमेंट में फॉल आई है वैल्यू उसको फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए चार्ज कर देंगे और फिर बाकी बैलेंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर। जितनी भी फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हुई है वो हम फंड के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, फंड यूज कर लेंगे 10,000 से। उसके बाद जो 2,000 बच गया फंड में वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो याद कराता हूं, जर्नल एंट्री क्या होती थी, मांगी नहीं है आपके रेफरेंस के लिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू गिरी 10,000 से, बट मेरे पास तो 12,000 का फंड है तो मतलब 2,000 फ्री है। 2,000 फ्री है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ए और बी में ओल्ड रेशियो। टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 2,000 2 3:2 मतलब 5 4 4 3 1200 4 2 800। ओके नेक्स्ट, a debtor whose dues of 18,000 were written off as bad debts paid rupees 12,000 in full settlement. Again, ये क्या है अनुष्का? Bad debts recovered? यस सर। क्या करेंगे इसका? हम दो लोग जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। एक पहली एंट्री क्या होती है, कैश और बैंक अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, और सेकंड होता इसमें है बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स रिकवर्ड अमाउंट 12,000। वेरी गुड 12,000। सेकेंड एंट्री बैड डेट्स रिकवर्ड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। bad debts recovered account debited to revaluation account, again 12,000।
क्या इस एंट्री में कहीं भी डेटर्स इन्वॉल्व है? No, sir. इस एंट्री में कहीं भी डेटर्स इन्वॉल्व नहीं है। ये ना तो डेटर्स को अफेक्ट करेंगे ना प्रोविजन को, ये बैड डेट्स रिकवर्ड है। इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। रेशियो में कुछ नहीं है, ओल्ड रेशियो है, कुछ और मेंशन नहीं है कि 1/5 उसको कौन दे रहा है, तो यही हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करें। कैपिटल बैलेंसेस 160 140 ABC बाय बैलेंस BD 160 140। Yes, sir. थैंक यू। कैपिटल बाय बैंक अकाउंट, कितनी कैपिटल लेके आया? सी 1 lakh. 1 लाख। गुडविल कितनी लेके आया? 50,000. तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कैश आया है। तो 3 ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2, वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। ए को कितना मिलेगा? 30, बी को कितना मिलेगा? 20। ठीक है, अब गुडविल डन, रेशियो कैलकुलेशन जरूरत नहीं थी। सेकेंड एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स। जनरल रिजर्व है 25,000 बाय जनरल रिजर्व 25,000, 3:2 मतलब 15,000 10,000। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 उसमें से यूज हो गया था, 2,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2,000 कर लिया था हमने कैलकुलेट। 1200 और 800, 1200 और 800, 3:2। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डन, फ्री रिजर्व्स डन, और कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नहीं है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 टू बी प्रोवाइडेड फॉर, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड पे 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज। कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरीज? 2,000। इन्वेस्टमेंट्स का यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, फंड था हमारे पास। डेटर क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा रिवैल्यूएशन के? बाय बैड डेट्स रिकवर्ड, ब्रैकेट्स में बैंक। कितनी रिकवरी हुई? 12,000। क्रेडिट ज्यादा है, प्रॉफिट है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू A एंड B। कितना प्रॉफिट हुआ? 10,000। 3:2 मतलब 6,000 एंड 4,000। प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भी दिखाएंगे, ध्यान से देखेंगे। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 6,000 4,000। सारी एडजस्टमेंट दिखा दी और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, क्लोज करेंगे कैपिटल्स। टू बैलेंस कैरेड डाउन, A 2,12,200, B 174,800, C 1 लाख। क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। ठीक है, अब बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स नो चेंज, नई बैलेंस शीट में एज इट इज। क्रेडिटर्स 30,000 नो चेंज, ओके जी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बढ़ चुका है, खत्म। जनरल रिजर्व बढ़ चुका है, खत्म। कैपिटल A B एंड C, ठीक है। A की कैपिटल 2,12,200, B की कैपिटल 174,800, C की कैपिटल 1 लाख। ओके है जी, ठीक है। कैपिटल्स आ गई। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000 अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अब दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000
लाइबिलिटीज डन, एसेट्स में एक एक करके। कैश एट बैंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। कैश एट बैंक बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन कैश एट बैंक कितना था? 20,000। 20,000 पहले से पड़े हुए थे। 1 लाख कैपिटल आई, 50,000 गुडविल आई जो विड्रॉ नहीं हुई, बैड डेट्स रिकवर हुए आपके 12,000। और कोई चीज जो बैंक को अफेक्ट कर रही हो? और कोई चीज बैंक को अफेक्ट नहीं कर रही। 20, 120, 170, 1,82,000 क्लोजिंग बैंक बैलेंस, ठीक है। डेटर्स नो चेंज, डेटर्स का बैड डेट्स रिकवर्ड से कोई लेना देना नहीं होता। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ होते तो डेफिनेटली यहाँ पे एडजस्टमेंट आ रही होती। ये बैड डेट्स रिकवर्ड है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000। 80,000 डेटर्स, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे। स्टॉक कोई एडजस्टमेंट नहीं है, स्टार लगे होंगे अगर एडजस्टमेंट लगे। स्टॉक 130, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स हम रीवैल्यू इन द सेंस यूजिंग द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड करा तो हमने रीवैल्यू है, बट रीवैल्यूएशन में क्यों नहीं जाना पड़ा हमें? कोई नया लॉस नहीं हुआ, पहले से हम प्रोविजन क्रिएट करके बैठे थे। 10,000 से उसकी वैल्यू गिर चुकी है, नई वैल्यू आएगी, ध्यान रखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स नई बैलेंस शीट में 50,000 पे आएंगे, हम 10,000 से उनकी वैल्यू कम कर चुके हैं। फर्नीचर में नो चेंज, 77,000। फर्नीचर 77,000। 5,19,000 एसेट्स और लायबिलिटीज मैच कर रहे हैं, मुबारक हो। क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 68 Yes. इजी था। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर आपको अभी नहीं आती तो आप पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि चेंज इन पीएसआर में कम केसेस कराए थे उसके, या बहुत कराए थे, या एवरी पॉसिबल केस कराया था? अनुष्का, every possible case. एवरी पॉसिबल केस कराया था। तो अब अगर कोई मुझे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की ट्रीटमेंट नहीं करा पा रहा या बता पा रहा, तो मतलब आप रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप आगे पढ़ के कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना बेटा? क्योंकि जब हम आगे करेंगे एडमिशन के और आगे जाएंगे, रिटायरमेंट में जाएंगे, पुरानी चीजें यूज होंगी ही होंगी। तो प्लीज डोंट गिव मी दैट एक्सप्लेनेशन कि मेरे कोर्स में फंडामेंटल्स है, गुडविल है, चेंज इन पीएसआर नहीं है। प्लीज डोंट गिव मी दैट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वहां पे एक हफ्ते में ही कुछ भी खत्म हो जाएगा और एकदम से वो चीजें सिलेबस में आ जाएंगी आपके, और नहीं भी आएंगी तो अनुष्का क्या मैं तेज चल रहा हूँ बेटा? No, sir. नॉट एट ऑल। मैं बड़े आराम आराम से कॉन्सेप्ट्स आगे बढ़ा रहा हूँ। तो इस पेस पे अगर कोई कैचअप नहीं कर पा रहा तो सिर्फ इसलिए कि वो कंसिस्टेंट नहीं है एफर्ट्स में। फिर बाद में हमें लगता है कि हमारे मार्क्स क्यों नहीं अच्छे आते, क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते। हम डिजर्व इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे एफर्ट्स कंसिस्टेंट नहीं है। जब हमारा मन करेगा तब हम पढ़ेंगे, वो नहीं चलता बेटा। 12th है, मजाक नहीं है। तो प्लीज कंसिस्टेंसी लाओ अपने एफर्ट्स में, वरना कोई फायदा नहीं है। हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट करेंगे, उसमें मजा नहीं आएगा। मतलब मेरा डिटेल में घुसने का मन नहीं करेगा अगर कॉन्सेप्ट्स के साथ ऐसा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स टिप्स पे होने चाहिए। टिप्स मतलब कोई नींद में हिला के भी पूछे ना तो ये ट्रीटमेंट आप बता सको, मजा तब आएगा। पढ़ाई वैसे होनी चाहिए। स्पीड क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस के साथ इंप्रूव होती है। कॉन्सेप्ट्स डे 1 से, जैसे हमने कोई कॉन्सेप्ट सुना वो तो हमारा अगर क्लियर है तो स्ट्रांग है, फिर मैं भूलूंगा नहीं अगर वो क्लियर है तो। अगर मैं भूल रहा हूँ इसका मतलब मैंने वो ढंग से समझा ही नहीं। तो प्लीज उस केस में रिवाइंड, रीडू, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। अदरवाइज यू विल रिग्रेट। प्लीज